नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में फसल उत्पादक प्रथम राज्य 2025 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह जो डाटा है ये डेली करंट अफेयर्स से लिया गया है। मतलब इसका जो सोर्स है वह है डेली करंट अफेयर्स, ना कि कोई भी किताब। मैंने किताबों में देखा है तो अभी भी गलत डाटा वहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि वर्तमान में चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है दिसंबर 2024 से, वह है तेलंगाना। लेकिन अभी भी आपको किताबों में मिलेगा पश्चिम बंगाल। गूगल में भी सर्च करेंगे तो पश्चिम बंगाल मिलेगा, लेकिन अगर आप गूगल में खास तरीके से सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि तेलंगाना है। आप सर्च करिएगा कि चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान 2025 और फिर लिखिएगा तेलंगाना, तो आपको जितनी भी न्यूज है वो मिल जाएगी कि तेलंगाना जो है वर्तमान में चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। लेकिन जो किताबें हैं वहाँ पर पुराना डाटा लिखा हुआ है। तो ये जो डाटा है कहाँ से है? डेली करेंट अफेयर्स से है। ठीक है, तो ये गलत नहीं है, आप इसको पूरी तरह से करेक्ट मान के चलिए। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गेहूं की। तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कैसे याद रखेंगे? गेहूं को याद करने के लिए कर लेते हैं ग्रह हूं। गेहूं ग्रह हूं। ग्रह और तारे जो होते हैं कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं, है ना। ग्रह और तारे ऊपर रहते हैं, तो ऊपर फॉर यूपी। यूपी अप मतलब ऊपर होता है, और यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है आलू, और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो कैसे याद रखेंगे? आलू में आपको शब्द मिल जाएगा ऑल, और उत्तर प्रदेश में आपको शब्द मिल जाएगा उत्तर। तो जब आपके सामने चार ऑप्शन होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑप्शन दिए होते हैं वो सभी सही होते हैं, है ना। मतलब ऑल करेक्ट होते हैं ये सभी। ऑल मतलब आपको याद हो जाएगा आलू मतलब ऑल उत्तर होते हैं, उत्तर फॉर उत्तर प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। क्योंकि कभी कभी चार ऑप्शन में ऑल सही होते हैं तो हम लोग ये सभी का उत्तर टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है मक्का, और मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है कर्नाटक। अब कैसे याद रखेंगे? मक्का में आपको शब्द मिल जाएगा मैं का, यानी बोल रहा है कि मैं का से आऊंगा। का से कर्नाटक हो जाएगा, ना कि का से केरल। तो मैं का से आऊंगा, और का से कौन सा राज्य आता है? कर्नाटक आता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। नेक्स्ट है दाल, और दाल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ये तो और भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश को शॉर्ट में बोलते हैं एमपी। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है। एमपी एमएलए यानी नेता विधायक की बात हो रही है। और आपको पता है नेता विधायक का अपना एक दल होता है ना। अपने अपने दल से वो चुनाव लड़ते हैं, तो दल से हो जाएगा दाल, और कौन? एमपी एमएलए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दाल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? एमपी यानी मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है मूंगफली, और मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है गुजरात। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर मूंगफली लिखा हुआ है और गुजरात में आपको एक शब्द मिल जाएगा गुजारना। तो मूंगफली से आपने एक कहावत सुनी होगी, टाइम पास मूंगफली। टाइम पास मूंगफली यानी टाइम को पास करने के लिए, टाइम को गुजारने के लिए मूंगफली का सहारा लिया जाता है। तो टाइम को पास से आपको कपास भी याद हो जाएगा, और टाइम पास मूंगफली है तो मूंगफली भी याद हो जाएगा, और गुजारना फॉर गुजरात। तो मूंगफली और कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, क्योंकि बोला जाता है टाइम पास मूंगफली। ठीक है। नेक्स्ट है गन्ना, और गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कैसे याद रखेंगे? गन्ना की बात हो रही है और आपको पता है गन्ने का जूस होता है, और जूस को हम लोग क्या करते हैं? पीते हैं। तो पीना मतलब यू पी, तुम पियो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगला है जूट, और जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर जूट को याद करने के लिए झूठ कर लेते हैं, और आपने एक कहावत सुनी होगी, झूठ बोले कौवा काटे। तो कौवा एक क्या है? पक्षी है। कौवा पक्षी है, पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन है? वर्तमान में पश्चिम बंगाल है। अगला है तंबाकू, और तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो तंबाकू की बात हो रही है, और आपको पता है तंबाकू जो है उसको जब भी बनाते हैं उसमें चूना डाल के, तो उसको क्या करते हैं? उसका जो कचरा होता है उसको उड़ाते हैं।
तो गलती से अगर किसी की आंख में पड़ जाए तो जाहिर सी बात है वो नशीली चीज है तो अंधा हो जाएगा, तो अंधा फॉर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तंबाकू किसी की आंख में पड़ जाए तो अंधा हो जाएगा, तो तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। या फिर तंबाकू में बाकू को याद करने के लिए डाकू कर लेते हैं, और डाकू कब आते हैं? अंधेरे में, अंधेरा फॉर आंध्रा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर, जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है केरल। अब केरल आपको पता है कि भारत का यह सबसे शिक्षित राज्य है, तो जाहिर सी बात है अगर रबर की बात करें, रबर जो कि पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने के काम में आता है, तो पढ़े लिखे लोग ही सबसे ज़्यादा यूज करेंगे, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो पेंसिल से लिखेंगे तो रबर का उपयोग भी करेंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि प्राकृतिक रबर के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? केरल है। अगला है कॉफ़ी, और कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है कर्नाटक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कॉफ़ी। याद करने के लिए कर लेते हैं कांपी, यानी कांपने की बात हो रही है। और कर्नाटक में आपको शब्द मिल जाएगा कर्ण। कर्ण को याद करने के लिए कुंभकर्ण कर लेते हैं। आपको पता है कुंभकर्ण का शरीर बहुत ही भारी था, तो जाहिर सी बात है उसको जो पहली बार देख लेता था तो वो कांप जाता था। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। अगला है सूरजमुखी, और सूरजमुखी के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर कर्नाटक ही है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर कर्नाटक में कर्ण शब्द मिल जाएगा, और कर्ण को क्या बोला जाता है? सूर्यपुत्र, है ना, सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्य यानी सूरज की बात हो रही है, तो याद रखिएगा कि सूरजमुखी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। नेक्स्ट है ज्वार, और ज्वार के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है महाराष्ट्र। कैसे याद रखेंगे? ज्वार में आपको एक शब्द मिल जाएगा वॉर, WAR, वॉर। वॉर मतलब युद्ध होता है, और युद्ध में किसकी जरूरत पड़ती है? महान अस्त्र की। महान अस्त्र फॉर महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र महान अस्त्र। तो वॉर में अस्त्र की जरूरत पड़ती है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ज्वार के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। अगला है प्याज, और प्याज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र ही है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर प्याज की बात है, और आपको पता है प्याज जो है अगर उसको काटते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जाहिर सी बात है अगर किसी के अस्त्र लग जाए, है ना, अस्त्र अगर है वो लग जाए तो चोट पहुंचेगी, तो आंसू निकलेंगे आंखों से। तो प्याज जो है एक अस्त्र का काम करता है आंखों से आंसू निकालने के लिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि प्याज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। नॉर्मली आपको पता ही होगा कि नासिक की प्याज काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है चाय, और चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है असम। नॉर्मली सबको याद है और नहीं याद है, तो चाय को याद करने के लिए छाँव कर लेते हैं, मतलब छाँव की बात। और छाँव कब आती है? शाम के समय। जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे वैसे छाँव आती जाती है, तो शाम फॉर असम हो जाएगा, आसाम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? असम है। नेक्स्ट है सोयाबीन, और सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। अभी बीच में महाराष्ट्र हो गया था क्योंकि मध्य प्रदेश की फसल खराब हो गई थी, लेकिन आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश बोलते हैं और टाइगर स्टेट बोलते हैं। तो सोया प्रदेश मतलब सोयाबीन से संबंधित है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? सोया प्रदेश यानी मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसके बाद अगला है दूध, और दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है राजस्थान। वर्तमान में राजस्थान है, पहले उत्तर प्रदेश था। तो कैसे याद रखेंगे? दूध की बात हो रही है, और राजस्थान में आपको राजा शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है राजा का जब राज्य अभिषेक होता है तो राज्याभिषेक के समय उसको दूध से भी नहलाया जाता है। तो राज्याभिषेक के समय दूध से नहलाया जाता है, तो राजा फॉर राजस्थान हो जाएगा, और दूध। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि राजस्थान में पानी की थोड़ी कमी होती है, तो ऐसा माने कि पानी की जो कमी है उसको दूध से दूर की जा रही है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। अगला है चीनी, और चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर बात किसकी हो रही है? चीनी की। चीनी को याद करने के लिए चाइना कर लेते हैं। चीनी व्यक्ति जो है वो कहाँ का होगा? चाइना का होगा। चीन का व्यक्ति चीनी बोला जाएगा। यहाँ पर देखिए यूपी को याद करने के लिए, उत्तर प्रदेश मतलब यूपी, और यूपी को याद करने के लिए इप्पी कर लेते हैं। तो इप्पी कहाँ का भोजन है? चाइना का, यानी चीन का। चीनी लोग खाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है मसाला के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य, जो कि है मध्य प्रदेश।
तो आसानी से याद हो जाएगा। मसाला में आपको शब्द मिल जाएगा साला। साला मतलब पाठशाला की बात हो रही है, और बच्चों की पहली पाठशाला कौन होती है? उनके मम्मी पापा। सबसे पहले वही सिखाते हैं, मम्मी पापा, यानी एम और पी। एम से मम्मी और पी से पापा, तो एम पी अर्थात मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मसाला के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अब अंतिम है चावल, और चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है तेलंगाना। कैसे याद रखेंगे? चावल को क्या बोलते हैं? राइस बोलते हैं, और राइस में आपको एक शब्द मिल जाएगा रहीस। राइस, रहीस यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। तो जाहिर सी बात है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो बहुत सारे लोग चापलूसी करने के लिए आते हैं, मतलब अपना काम निकालने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए तेल लगाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, तेल फॉर तेलंगाना। तो याद हो जाएगा कि चावल यानी राइस के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना है वर्तमान में, जबकि पहले था पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।